आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर हावी हो जाती हैं। रिचर्ड कार्लसन की प्रसिद्ध पुस्तक डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ आपको जीवन को एक नए नज़रिए से देखने में मदद करेगा। चैप्टर 1, छोटी बातों को पहचानें। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि हम अपना अधिकांश समय और ऊर्जा उन चीज़ों पर बर्बाद करते हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती, जैसे ट्रैफिक में फंसना, किसी का गलत व्यवहार या काम का बोझ। ये सब छोटी बातें हैं। यदि आप शांत रहकर सोचें तो पाएंगे कि ज़्यादातर चीज़ें जिन्हें हम आफत समझते हैं वे उतनी बड़ी नहीं हैं। चैप्टर 2, वर्तमान में जीना सीखें। हम अक्सर या तो बीते कल की गलतियों पर पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। कार्लसन सुझाव देते हैं कि शांति एकमात्र रास्ता है। जब आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डर और चिंता अपने आप कम होने लगती है। चैप्टर 3, पूर्णतावादी बनना छोड़ें। बहुत से लोग हर चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को तनावग्रस्त कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती। अपनी कमियों और दूसरों की गलतियों को स्वीकार करना सीखें। जब आप परफेक्ट होने की जिद छोड़ देते हैं तो आप जीवन का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 4, दूसरों को जीत जाने दें। अक्सर हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए बहस करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और मानसिक शांति खराब होती है। कार्लसन का सुझाव है कि कभी कभी चुप रहना और दूसरों को सही होने का एहसास दिलाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। चैप्टर 5, धैर्य का अभ्यास करें। धैर्य एक ऐसी मांसपेशियों की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जब आप लाइन में खड़े हों या किसी का इंतजार कर रहे हों तो चिढ़ने की बजाय उस समय एक गहरी सांस लें, क्योंकि हर स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक होता है। यदि आपकी कार खराब हो तो परेशान होने की वजह ये सोचें कि यह आपको कुछ पल रुकने का मौका दे रही है। अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान और कृतज्ञता पर लगाएं। चैप्टर 7, दूसरों को समझने की कोशिश करें। जब कोई आपसे गुस्सा होता है तो यह सोचें कि शायद वह व्यक्ति किसी बड़ी समस्या या फिर किसी दर्द से गुजर रहा है। जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो आपका गुस्सा कम हो जाता है। चैप्टर 8, इग्नोर करना सीखें। हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं है। लेखक कहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को बचाएं। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करता है या कोई छोटी घटना होती है तो उसे नज़रअंदाज करना सीखें। ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी बुद्धिमानी है। यह तय करेगी कि कौन सी बात आपकी शांति से ज़्यादा कीमती है। चैप्टर 9, विनम्र होना कमजोरी नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि कठोर और आक्रामक होने से लोग हमारी बात मानेंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। विनम्रता और कोमलता में बहुत शक्ति होती है। जब आप दूसरों के प्रति नरम रवैया अपनाते हैं तो आपका रक्षात्मक व्यवहार कम हो जाता है और आपसी सहयोग बढ़ता है। चैप्टर 10, दूसरों में अच्छाई देखें। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो हम उसे बुरा इंसान मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यह कल्पना करें कि यह व्यक्ति बस भ्रमित है या उसे सही रास्ता नहीं पता। जब आप लोगों को अपराधी मानने की बजाय अज्ञानी या परेशान मानकर देखते हैं तो आपका गुस्सा करुणा में बदल जाता है। चैप्टर 11, जल्दबाजी को अपनी आदत ना बनाएं। आजकल हड़बड़ी एक फैशन बन गई है। हम हमेशा भाग रहे होते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि यह अदृश्य तनाव का सबसे बड़ा कारण है। अपनी गति को थोड़ा धीमा करो।
खाना धीरे खाओ, धीरे चलो और बातों को ध्यान से सुनो। शांति की गति ही प्रगति की गति है। चैप्टर 12, अपनी समस्याओं को हमेशा शिक्षक मानो। जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक लेकर आती है। अगर आर्थिक तंगी है तो वह आपको धैर्य और प्रबंधन सिखा रही है। अगर किसी से अनबन है तो वह आपको क्षमा सिखा रही है। जब आप समस्याओं को कोसने की बजाय उनसे सीखना शुरू करते हैं तो वे छोटी लगने लगती हैं,